नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है आप सभी का बीट द कंपटीशन में। तो आज हम आईसीटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर को पढ़ने वाले हैं और वो लेक्चर है आज हमारा रैम और रोम को लेकर के। रैम और रोम टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे काम करता है और रैम और रोम के अंडर कौन कौन सी अदर मेमोरीज काउंट होती हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये लेक्चर आपके लिए खास रहेगा, ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने एग्जाम में आईसीटी को लेकर के रैम से जोड़ करके मेमोरी से या डायरेक्टली रैम या रोम के फुल फॉर्म से या रैम और रोम के डिफरेंशिएशन से, कैरेक्टरिस्टिक्स से सवाल देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा लेक्चर आपके लिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं यहाँ पर कि अपने बेहतर सुविधा के लिए आप लेक्चर को 1.5x पे भी करके देख सकते हैं। और हर बार की तरह सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी आपसे कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या है। मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या क्या बन सकता है। रैम और रोम का डिफरेंशिएशन, ये सवाल जरूर बन सकता है, या फिर आपसे रैम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रोम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रैम या फिर रोम कौन सी जो है मेमोरी है, वॉलेटाइल में आती है, नॉन वॉलेटाइल में आती है। तो ये तो एक रैंडम क्वेश्चंस थे। जैसे जैसे मैं आगे आपको लेक्चर जो है रिवील करूंगी उसके बारे में बताऊंगी, तो बिल्कुल मैं आपको एक एक करके एक एक चीज को यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ूंगी। डिफरेंशिएशन की बात की है तो रैम और रोम की जो पिक्चर है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जो तो कंप्यूटर से, आईसीटी से या फिर कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो तो कर ले जाते हैं इन चीजों को। लेकिन जिन बच्चों को अगर समस्या रहती है टेक्निकल फील्ड्स को, टेक्निकल टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में, उनके लिए समस्या हो सकती है। तो आप शॉर्ट फॉर्म के द्वारा या फिर अपने किसी भी जो है निमोनिक्स को बना करके इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पिक्चराइजेशन के माध्यम से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रैम की इमेज आपको नजर आ रही है और रोम की भी इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वहां से डायरेक्टली आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और बची हुई अपनी बाकी की तैयारी को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हर बार की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, और आखिर में भी क्वेश्चन ऑफ द डे में डिस्कस करूंगी। ये क्वेश्चन ऑफ द डे वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था और पूछा था। बहुत सारे बच्चे अप्रिसिएशन का यहाँ पर जो है भागीदारी हैं, जिन्होंने कोशिश की थी जवाब देने की। और मैंने यहाँ से आपसे सवाल पूछा था मेमोरी टाइप्स को लेकर के। इस सवाल के ऊपर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर से लेकर के नीचे वाले जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है उसमें फिट करना था। यानी कि आपको ये बताना था कि आप ऊपर से नीचे किस तरीके से मेमोरी को चुन सकते हैं। सबसे जो है ज्यादा स्टोरेज किसका होता है, और सबसे आखिर में आपको बताना है कि सबसे निम्न स्तर की गति का जो स्टोरेज है वो कौन करता है। लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड, ये आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर मेन मेमोरी है, कैच मेमोरी है, सीपीयू रजिस्टर्स है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि सीपीयू और दूसरे में भी और तीसरे में भी कॉमन है। कैच मेमोरी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है सेकेंडरी स्टोरेज को लेकर के, यहाँ मेन मेमोरी है ना। मेन मेमोरी यहाँ पर आखिर में है, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज है। कैच मेमोरी सीपीयू है, मेन मेमोरी है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज है। तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टोरेज किसके अंदर रहता है, यानी सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ, तो सीपीयू जो रजिस्टर होता है ये सबसे कम स्टोरेज करता है और सेकेंडरी स्टोरेज सबसे ज्यादा करता है। तो आप यहाँ पर, अगर आपके राइट आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला। सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज, फिर मेन मेमोरी जो आती है रैम के अंडर, फिर आती है कैच मेमोरी, फिर आता है सीपीयू रजिस्ट्रार। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से याद रखिएगा कि स्टोरेज सबसे ज्यादा सेकेंडरी में होती है, सीपीयू रजिस्टर में सबसे कम स्टोरेज यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर था। क्योंकि मेमोरी के बारे में बात की है, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं, देखिए एक मिनट में एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर दूं। काफी सारे हिंदी माध्यम के बच्चों को ये समस्या आती है कि कुछ टर्म्स को यहाँ पर हिंदी में ही बताया जाए, लेकिन देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप उसका हिंदी वर्जन देखेंगे
तो वो ज़्यादा ही अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टर्म्स काउंट होती हैं, जो कि आपको लंबे समय तक याद करने में समस्या आएगी। और इसके साथ-साथ मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ पर नीड है, आवश्यकता है, मैं वहाँ पर टर्म्स को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को बाइलिंगुअली पढ़ाने की कोशिश करूँ। ओके, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम पढ़ेंगे 2 तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी में भी आता है रैम सबसे ज़्यादा, फिर आता है रोम, और सेकेंडरी मेमोरी वही सेकेंडरी मेमोरी जो हम स्टोरेज की बात कर रहे थे। तो फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक है, सीडी रोम है, क्योंकि रोम भी यहीं पर आ रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, पेन ड्राइव है और एसडी कार्ड है। इसलिए हमने जब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, स्टोरेज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी में होती है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में अपने आप में ही 8 से 10 सब पार्ट्स हैं, जिसमें आपका रोम भी आता है, एसडी कार्ड्स भी आते हैं, जो आजकल अपने आप फोन में, मोबाइल फोन में और अपने जो हैं टैब्स में यूज करते हैं। हार्ड डिस्क जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है आपके स्टोरेज को, आजकल हर कोई ही हार्ड डिस्क यहाँ पर कैरी करता है, ताकि जैसे ही मेमोरी फुल हो, एक तरफ सोर्सेज को सेव ऑन करने के लिए हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के बारे में बात की, जो कि आपके अन्य ध्यान दिया होगा कि आपके सिस्टम में भी छोटी छोटी ड्राइव्स बनी रहती हैं, उसकी हम यहाँ पर बात करें। पेन ड्राइव्स जो रैंडमली हम यूज करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में प्राइमरी में 2 है, रैम है और रोम है। रैम यहाँ पर स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है, बट अगर हम रोम की बात करते हैं तो रोम के अंदर भी कुल मिलाकर के 5 तरह की प्राइमरी मेमोरी काम करती है। एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और उसके बाद ई पी रोम और उसके बाद रोम फ्लैश, ये हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपसे इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, खासतौर पर पी रोम का फुल फॉर्म पूछता है, ई पी रोम का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लेता है, हालांकि आगे मैं बताऊंगी भी आपको। ठीक है, और एक होती है आपकी कैश मेमोरी, जो हमने अभी भी डिस्कस की थी। तो सबसे ज्यादा मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, सेकेंडरी में, फिर आती है यहाँ पर प्राइमरी के रोम में, फिर आती है यहाँ पर रैम में, फिर आती है कैश मेमोरी में। ठीक है, जो हमने अभी भी पढ़ा। उसके बाद आती है सीपीयू रजिस्ट्रार में, जो आपके पास होती है। ओके, इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन से, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यूट्यूब के माध्यम से आप बाकी की तैयारी भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं, उसको भी एक बार जाकर के जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन रैम और रोम से लेकर के। तो हम रैम और रोम के बारे में बात कर रहे हैं। मेमोरी में प्राइमरी में काउंट होते हैं रैम और रोम। मेजर डिफरेंशिएशंस क्या हैं? देखिए, जब आप रैम की बात करते हैं तो एक ऐसा फॉर्म है जो कंप्यूटर की मेमोरी को यहाँ पर रीड कर पाता है। यानी आपने कोई भी पेन ड्राइव है, कोई भी ड्राइव अगर आपके माफ कीजिएगा सिस्टम के अंदर है, लैपटॉप में है या फिर आपके किसी भी सिस्टम में काम कर रहा है, तो रैम उसको पढ़ सकता है, और साथ में उसको चेंज कर सकता है किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, और स्टोर कर सकता है वर्किंग डेटा को और मशीन कोड को। यानी कि वो चीजें क्या होंगी, वहां से खत्म नहीं होती हैं, वहां पर रहेंगी आपके पास। मान लो कोई भी डेटा आपने डाल दिया और वो कंप्यूटर मेमोरी में जाकर के फिक्स हो जाएगी। अब उसको वो सिस्टम रीड भी कर सकता है, दोबारा आपको दे भी सकता है, स्टोर कर सकता है, और जो भी मशीन कोड है उसको भी वो कॉपी कर सकता है। बट दूसरी तरफ जब हम रोम को देखते हैं, इसमें ये जो इमेज आपको नजर आ रही है, तो रोम का यहाँ पर एक टाइप है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, है ना, जो यूज किस में होती है, कंप्यूटर सिस्टम में, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर हम रोम का यूज करते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि जो वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल किस में काउंट होती है और नॉन वोलेटाइल किस में काउंट होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि इसमें से वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है वो किस में यूज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल तो रोम में होती है, तो जाहिर सी बात है कि वोलेटाइल किस में होगी, यहाँ पर रैम में होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन रैम एंड रोम में। तो क्या यहाँ पर 3 डिफरेंशिएशन हमने काउंट किए हैं, जैसे हमने इसको पढ़ा अभी। रैम जो है वो ज्यादा अपने आप में पावरफुल है। जैसे अगर आपको रैम यूज नहीं हो रहा तो निमोनिक के लिए आप ध्यान में रखिएगा, द नेम लाइक राम, तो भगवान राम के अंदर क्या है, ज्यादा पावरफुल है, हम उनको ग्रेटेस्ट गॉड के रूप में काउंट करते हैं। तो जिसके अंदर ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा, अपनी डेटा को ज्यादा स्टोर कर पाएगा, है ना, स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, कैपेसिटी ज्यादा होगी, और डेटा क्या होगा, वॉलेटाइल होगा, है ना।
यानी कि सेफ रहेगा, कुछ खत्म नहीं होगा जब हम राम की बात करते हैं, इन शॉर्ट रैम, राइट। बट जब हम रोम की बात करते हैं, रोम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, लोअर कैपेसिटी होती है, लोअर स्पीड होती है, डेटा क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी सेफ नहीं रहता है लंबे वक्त तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, ये सवाल मैंने आपको इसलिए यहाँ पर दिखाया है ताकि आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए। कह रहे कि कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ कंसिस्ट होती है, रैम में होती है, पी रोम में होती है, या फिर रोम में होती है। तो होती तो सब में है, क्योंकि सारे के सारे किसके हैं, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं, रैम भी, पी रोम भी और रोम भी। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने दो सेक्शंस में बांटा है, एक हमने बांटा है रोम में, एक हमने बांटा है रैम में। जैसे मैं आपको अगर ये इमेज दिखाऊं तो आप ज्यादा समझ पा रहे होंगे, दिस वन। तो रैम में क्या है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। बट जब हम रोम की बात करते हैं तो ये जो पी रोम वाला कंसिस्टेंसी है, ये वाला, तो ये किस में आता है, ये रोम का ही एक पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। तो सभी मेमोरी को स्टोर करने का काम करते हैं, कंसिस्टेंट बनाने का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी रैम भी है, रोम भी है, और यहाँ पर पी रोम भी है। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी यार कौन सी हैं, तो रैंडम एंड सिक्वेंशियल है। ये तो इनके काम के तरीके हैं, है ना, रैम और रोम के। प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तो इन्होंने मेमोरी को दो भागों में बांटा है। तो प्राइमरी में क्या आता है, यहाँ पर रैम आता है और रोम आता है, ठीक है। और सेकेंडरी में जब हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है, फ्लॉपी डिस्क है। सबसे ज्यादा स्टोरेज पावरफुल किसकी होती है, सेकेंडरी की होती है। बट प्राइमरी में हम रैम और रोम की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला कि टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी कौन सी है, रैम और रोम है। रोम क्या है, यहाँ पर कम पावरफुल है, लोअर स्पीड है, कैपेसिटी कम है। बट रैम क्या है, इन फॉर्म ऑफ राम क्या है, क्योंकि मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है, तो राम इज मोर पावरफुल, मोर कैपेसिटी, मोर कैपेबिलिटी, मोर स्टोरेज, एंड क्या है, वॉलेटाइल है, राइट। आगे बढ़ते हैं। और रोम क्या है, यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल, ओ से याद रखना, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन, ओ से आप याद रखेंगे। द मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन रैम एंड रोम क्या है, पढ़ लेते हैं। तो ज्यादा पावरफुल कौन है, रैम है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे रैम से। रैम कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, फुल फॉर्म रैम की, यहाँ से सवाल बन सकता है आपके लिए, ठीक है। आई होप कि आपको स्क्रीन और चीजें दोनों क्लियर होंगी, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी तो आप ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो रैम यहाँ पर क्या है, रैम बेसिकली क्या है, रैंडम है, और क्या है, एक्सेस कर रहा है किसको, मेमोरी को, रैंडम तरीके से यहाँ पर एक्सेस करता है मेमोरी को। बट यहाँ पर जब हम रोम को देखते हैं, जो क्या है, कम कैपेसिटी है, लोअर स्पीड है, कम पोटेंशियल है, और क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो मतलब सिर्फ मेमोरी को रीड करके छोड़ दे रहा है। आपने कोई चीज डाली, उसने, सिस्टम ने उसको जो है उठाया, उसके बाद जैसे पेन ड्राइव आपने निकाली, वापस से वो खत्म हो गया, है ना। बट रोम क्या है, रैम क्या है, ज्यादा पावरफुल है, वो एक्सेस करके मेमोरी में फिक्स कर रहा है। रोम क्या है, यहाँ पर सिर्फ रीड करके छोड़ दे रहा है किसी काम को। जैसे सिंपल सी बात है भाई, कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जब तक कोई क्वेश्चन आप सिर्फ रैंडमली पढ़ेंगे उसको, तो आपके दिमाग में क्या है, मेमोरी में स्टोर नहीं होगी। जैसे आपकी लर्निंग के तीन फेज है ना, क्या है, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्शन है। वैसे सिस्टम मशीन भी कैसे काम करते हैं, मेमोरी क्या, स्टोरेज का काम करते हैं। तो आपने कोई क्वेश्चन मान लो रीड किया रैंडमली, और आपकी मेमोरी ने उसको फाइनली रीड करके छोड़ दिया। बट रैम का काम क्या है, वो उसको रीड भी करता है, अंडरस्टैंड भी करता है, और रिफ्लेक्ट भी करता है, इनकी स्टोरेज क्या है, ज्यादा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू रोम। जाहिर सी बात है कि भाई एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि उसका काम ज्यादा है, ठीक है। रोम क्या है, चीपर है व्हेन कंपेयर टू रैम, क्योंकि उसका काम कम है, इसलिए वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। स्पीड क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी की, हाई है ना, हमने बात की, हाई स्पीड है, हाई कैपेसिटी, हाई पोटेंशियल है। रोम की क्या है, यहाँ पर स्लोअर होती है कंपेयर टू रैम के मुताबिक। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या है, यहाँ पर हायर कैपेसिटी कंपेयर टू रोम है, और रोम क्या है, यहाँ पर कैपेसिटी कम है कंपेयर टू रैम है। डेटा क्या है, रैम कैन बी मॉडिफाइड, वो बदला जा सकता है, क्योंकि हम उसको इरेज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्योंकि भाई अब जब आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन को पूरी तरीके से ऐड ऑन कर लिया है, अब तो वो आपके अंदर डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, उसको इरेज कर रहे हैं, दोबारा से फॉर्मेट्स बना रहे हैं। बट रोम क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ किसी भी चीज को रीड करके मॉडिफाई कर सकता है, माफ कीजिएगा, सिर्फ रीड कर सकता है
कोई सिस्टम में पेन ड्राइव डाल दिया आपने, उसके बाद उसको रीड कर रहा है, बट उसको कैन नॉट मॉडिफाई, कैन नॉट इरेज, कैन नॉट मॉडिफाइड, ठीक है, उसको आप दोबारा से अपने हिसाब से मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे ये हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स कवर किए हैं। दिस इज 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। पॉइंट नंबर 6 में आगे बढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट ये कह रहा है कि जो डेटा हमने रैम में, ध्यान रखिएगा रैम अगेन पावरफुल है, और ये है आपका रोम। रैम इज यूज्ड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस करंट इंस्ट्रक्शन। सीपीयू से जुड़ करके उसके जो प्रोसेस है उसको, करंट प्रोसेस को इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है कि तुम्हें काम कैसे करना है। रोम क्या करता है, एक बूटस्ट्रैप कंप्यूटर है। जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा, रीबूट करना, किसी चीज को रीस्टार्ट करना। तो आपके जैसे फोन है, स्मार्टफोन में भी जैसे ही मान लो कोई सिस्टम में खराबी आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, इसको रीबूट कर दो, है ना, सिस्टम को दोबारा से फॉर्मेट कर दो ताकि जो चीजें पहले से अंदर काम करे वो सही से काम करने लगे। तो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है रोम, यूज टू क्या, बूटस्ट्रैप के लिए। यहाँ पर रैम का काम है कि एक्सेस करना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि रैम अपने आप में एक मेमोरी है और सीपीयू क्या है, रजिस्टर करती है अपने आप को मेमोरी के साथ। तो दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन रोम जो कम पावरफुल है यहाँ पर, वो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू नीड्स टू एक्सेस द डेटा, है ना। यहाँ पर रैम एक्सेस कर रहा है सीपीयू को, ध्यान देना इस चीज को, और यहाँ पर सीपीयू किसको एक्सेस कर रहा है, रोम को कर रहा है। फर्स्ट डेटा मस्ट बी ट्रांसफर टू होम, रैम। पहले डेटा कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा। डेटा पहले रैम में जा रहा है तभी तो पावरफुल है ना ज्यादा। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यहाँ पर एक्सेस करके डेटा को वापस ले आता है ना। लेकिन रोम क्या करता है, रोम करता है कि पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा भेजेगा, फिर आपको डेटा भेजेगा। डेटा फॉर रैम इज अ वेरी वॉलेटाइल, ठीक है, अच्छी जो मेमोरी है उसकी स्ट्रॉन्ग है, स्टोर करने की क्षमता ज्यादा है। और ये कहता है कि लॉन्ग टाइम तक वो अपने अंदर एग्जिस्ट करके रखती है, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर चली जाती है, सडनली विंडो अगर आपकी जो है क्रश हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि रैम के अंदर फिर भी मेमोरी रहेगी, खत्म नहीं होगी वो। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपने कोई पेन ड्राइव, कोई ड्राइव यहाँ पर दोबारा इंस्टॉल रीइंस्टॉल की और सडनली सीपीयू ने अपना काम करना बंद कर दिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ऐसे में रैम यहाँ पर एक वॉलेटाइल मशीन की तरह काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, सेव करने का काम करता है किसी भी चीज को। बट यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, रोम का काम क्या है, वॉलेटाइल होती है। और ये क्या है, ये परमानेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये परमानेंट नहीं है, डेटा विल रिमेन अनचेंज्ड इवन व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रप्शन इन द पावर सप्लाई। तो यहाँ पर भी एक अच्छी बात है कि परमानेंट तो है और डेटा क्या है, चेंज नहीं होता है, चाहे यहाँ पर पावर सप्लाई आपने बंद भी कर दी हो पीछे से तो भी। जैसे सीपीयू का काम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रोम एंड रीड ओनली मेमोरी, कैसी है। रोम को हमने 4 सेक्शंस में क्लासिफाइड किया है, इनके फुल फॉर्म आपको याद करने इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो रोम को हमने, जो कि क्या है, वॉलाटाइल है, कम स्पीड है, ठीक है, हाई स्पीड नहीं है, कम स्पीड है, कम कैपेसिटी है, लो कैपेसिटी है, कम पोटेंशियल है, ठीक है। और रीड एक्सेस क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ रीड कर रहा है मेमोरी को, राइट। और परमानेंट है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रोम को हमने कुल मिलाकर के 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो MP रोम क्या कहता है, MP रोम कहता है प्रोग्रामेबल है, रीड कर सकता है मेमोरी को। EP रोम क्या कहता है, मास्टर रीड ओनली मेमोरी है, मतलब E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, यानी इरेज कर सकता है प्रोग्राम को जो मेमोरी वो रीड कर रहा है। EEP रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करेंगे, इनके फुल फॉर्म्स पूछते हैं, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी में। तो मेमोरी को कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन कैच, देन रजिस्टर में डिवाइड किया है। जो हम सीपीयू रजिस्टर पढ़ रहे थे ना पीछे, वही वाला। तो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी को हमने 2 सेक्शंस में बांटा है, रैम में और रोम में, ठीक है। प्राइमरी में भी रैम और रोम में से कौन ज्यादा पावरफुल है, रैम पावरफुल है, क्यों, स्पीड हाई है, कैपेसिटी हाई है, पोटेंशियल हाई है, स्टोरेज हाई है, और सेव करके रख रहा है डेटा को, इसलिए क्या है, स्टैटिक है और डायनेमिक भी है, फंक्शंस ज्यादा हैं। रोम में क्या है, P रोम है, प्रोग्रामिंग करता है, इरेज करता है, और यहाँ पर इरेजेबल परफॉर्मिंग को क्या है, एक्सेस करके मेमोरी को स्टोर करता है।
तो कम पावरफुल क्या है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी कम है, ठीक है, स्पीड कम है, पोटेंशियल कम है, और स्टोरेज कर रहा है डेटा की परमानेंट, और लेकिन परमानेंट तो कर रहा है बट सेफ नहीं कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है। और ये रैम क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है, ये क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है। ये तो हो गई प्राइमरी की। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ज्यादा मेमोरीज को यहाँ पर स्टोर करने का काम करती है, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, सीडी आता है, डीवीडी आता है, जिप डिस्क आता है, पेन ड्राइव आती है, ये सारी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज में काउंट होती हैं। ये तो एक बात हो गई। अगर आपसे ये पूछे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से ज्यादा स्टोरेज कौन करता है, तो सेकेंडरी करती है ना। प्राइमरी में रैम ज्यादा पावरफुल है, रोम कम पावरफुल है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैच, देन उसके बाद रजिस्टर। What are the types of a RAM? Random access memory, ठीक है। There are two types, इसका फुल फॉर्म पूछता है, ध्यान रखना इस चीज का। एक होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा ना, डायनेमिक होता है, यानी बहुत सारे फंक्शंस डायनेमिक तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहा है, स्टैटिक है, ठीक है। तो रैम क्या है यहाँ पर, एस रैम, एस फॉर स्टैटिक, डी फॉर डायनेमिक, डी रैम और एस रैम, बाकी तो वही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो टू टाइप की मेमोरी यहाँ पर काउंट होती है। अब चलते हैं रोम के ऊपर। रोम का यूज क्या है, हमने ये तो जान लिया कि भाई इसका काम है कि भाई इसकी कैपेसिटी कम है, लोअर है, स्पीड क्या है, लोअर है, पोटेंशियल क्या है, लोअर है, स्टोरेज क्या है, लोअर है, परमानेंट तो है बट क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर नॉन प्रोवाइड द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स, राइट। यानी कि इसका काम क्या है, कम्युनिकेट करना बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर मतलब वो सारी चीजें जिसको कि आप छू करके देख सकते हैं। कभी अगर आपने अपना सीपीयू खोला होगा, ठीक है, कभी अगर आपने मदरबोर्ड देखा होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते, माफ कीजिए, हार्डवेयर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रैम और रोम को जोड़ करके आपस में एक अच्छी यहाँ पर जो है कनेक्शंस को डेवलप करते हैं। मेंशन बिफोर इट वाज एसेंशियल टू व्हाट, स्टोर करना है, ऑपरेट करना है बायोस को, और साथ में बेसिक डेटा मैनेज करना है ना। बेसिक डेटा मैनेज कर सकता है क्योंकि कैपेसिटी लो है, राइट। होल्ड करता है सॉफ्टवेयर को, सिर्फ होल्ड ही कर सकता है उसको, प्रोसेस करता है यूटिलिटीज को, और रीड करता है, राइट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, कि जो भी उसके अंदर डिवाइसेस है उसको रीड कर सकता है। इसलिए ये क्या है, रैंडम, और क्या है, सॉरी, रीडेबल एक्सेस मेमोरी है ये आप हिंदी में भी पढ़ पाएंगे कि रोम क्या है, व्हाट इज अ रोम इन हिंदी। तो मैंने इसको भी एक स्लाइड यहाँ पर लगा दी है। ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, मेमोरी को सिर्फ रीड करने का काम करता है, लो कैपेसिटी है, स्पीड कम है, पोटेंशियल कम है, स्टोरेज कम है, और क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो रोम क्या है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कंप्यूटर को ये बताए कि हार्डवेयर जैसे माउस, आपका कीबोर्ड यदि कंप्यूटर के साथ अटैच है या नहीं है। कंप्यूटर को ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रोग्राम को के थ्रू मिलती है, ये प्रोग्राम इनबिल्ड होता है उसके अंदर। और बायस की जो हमने बात की, विच इज कंसिडरिंग इज व्हाट, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस ना। तो ये क्या है, दिस इज इनपुट डिवाइस। आपने कुछ इसको क्लिक किया, अंदर सिस्टम काम करने लगा। आउटपुट क्या दे रहा है, आपने पेन ड्राइव डाली, फोटोज जो है अंदर इंस्टॉल की, वो आपको दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। ये प्रोग्राम जिस मेमोरी में स्टोर होता है उसको हम रोम बोलते हैं, रीड करना, मेमोरी को यहाँ पर एक्सेस करना। तो ये सारी चीजें ही तो टेम्परेरी तो है। अगर आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया है ना, लाइट चली गई, तो ये क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा माउस, है ना, जब तक आप सिस्टम को ऑन करके काम नहीं करेंगे। या फिर अगर जब तक आपका रोम के द्वारा कोई सिस्टम नहीं खुला है तो आप कैसे फोटोज को देख पाएंगे। लेकिन रैम का काम क्या होता है, हमने रैम के बारे में पढ़ा कि स्टैटिक है, डायनेमिक है, कि भाई स्टोर हो गई एक बार चीज हमने जो डाल दी उसके अंदर सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और वो आपको बार बार जो है पॉपअप करके दिखा रही है जैसे जब भी आप चाहेंगे। टाइप ऑफ रोम क्या है, तो टाइप ऑफ रोम को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, एम रोम, पी रोम और ई रोम, ठीक है। इससे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, MP E स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मास्क रीड ओनली मेमोरी, पी प्रोग्रामेबल, ई क्या है, इरेजेबल है, ई क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इनके फुल फॉर्म से आपको याद रखने होंगे। अब रैम क्या है, वेयर इज रैम स्टोर्ड, ये रैम की इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो रैम दरअसल स्टोर कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब आप रैम को स्टोर करने की बात करते हैं तो रैम क्या है, मैं दोबारा बता दूं, हाई स्पीड है, हाई कैपेसिटी है, हाई पोटेंशियल है, हाई स्टोरेज है, और क्या है, लंबे वक्त तक किसी चीज को स्टोर करने की क्षमता रखता है। 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, डायनेमिक है और स्टैटिक है।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी रैम और एस रोम। रोम यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ, स्टैटिक और डायनेमिक। द स्टोरेज स्पेस फॉर रैम इज इजीली आइडेंटिफाइबल, उसको आप अचानक से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपर राइट कॉर्नर ऑफ एनी कंज्यूमर लेवल मदरबोर्ड, अगर मदरबोर्ड कभी आपने खोला होगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक ऐसी चिप सी बनी होती है, उसके अंदर इट्स लाइक कॉम्ब। अगर आपने कभी, जैसे मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, अगर आपने ये वाली देखिए, ये दोनों तरफ इसके ये इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जो कि उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं अंदर सिस्टम के साथ, ठीक है। एंड दिस स्लोट्स आर लॉन्ग स्लेंडर ग्रूव्स विद द विड्थ ऑफ ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स, जो हमने अभी भी डिस्कस किया पिछली इमेज में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आप ये इमेज देखेंगे यहाँ पर जो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ये है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। जैसे आपने उसको खोला होगा अपने पूरे सिस्टम को, कभी अगर कोशिश की होगी, है ना, तो उसके हिसाब से जुड़ा हुआ। और ये इमेज यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये है आपकी मेमोरी, ये देखिए जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये है आपका प्रोसेसिंग सॉकेट, ये आपका नॉर्थ ब्रिज है, ये है आपका एजीपी, ये है पीसीआई, ये है सेटा, ये है बायोस। जो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं ना, ये वही है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम है जो आपका, जो आपको ये बताता है कि आपको पेन ड्राइव लगी है तो वो फिर कंप्यूटर को मैसेज देगा जा करके, वहीं से सिस्टम डायरेक्टली ऑपरेट होता है। ये है आपका साउथ ब्रिज, और ये है आपकी मेमोरी जो हम अभी भी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सी है, रैम है, रोम है। रैम क्या है, परमानेंट है, हाई स्पीड है, हाई पोटेंशियल है। और यहाँ पर रोम क्या है, सिर्फ मेमोरी को रीड करके छोड़ दे रही है, इसलिए स्टोरेज ज्यादा नहीं है। सेकेंडरी में हमने हार्ड ड्राइव के बारे में पढ़ा, है ना, और साथ में पेन ड्राइव्स के बारे में पढ़ा, और बाकी फ्लॉपी डिस्क जो भी स्टोरेज को अपने आप में स्टोर करके लेके जा रही है। रैम, रैम का काम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब टेम्परेरी तो है स्टोरेज इसका डेटा का, करंटली यूज्ड इन द कंप्यूटर, और वॉलेटाइल है। बट रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, मतलब स्टोर कर रहा है डेटा को एज अ लॉन्ग सिस्टम हैज अ पावर, जितना ज्यादा आप उसको स्टोर करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो ऑटोमेटिकली, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। किससे, रैम से। एंड रैम इज ऑल्सो अ टेम्परेरी स्टोरेज। व्हाट इज स्टोर्ड इन अ रोम, तो रोम में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, तो रोम में आप क्या स्टोर कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं कि रोम जो है एक ऐसी मेमोरी है, कैन नॉट बी चेंज्ड बाय प्रोग्राम और यूजर, उसको बदल ही नहीं सकते। रोम क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जो रिटेन करता है मेमोरी को कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने में। फॉर एग्जाम्पल, रोम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर टू स्टार्ट अप व्हेन इट टर्न्ड ऑन अगेन। आपके पास जैसे सिस्टम में आता है ना, रीस्टार्ट करना, शट डाउन करना, ठीक है, रीबूट करना, वो सारे सिस्टम्स कौन कमांड करता है, रोम करता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक फाइनल इमेज आपको लगा के दी है ताकि आप इस इमेज को पूरी तरीके से रीड कर लें, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये एक हाई स्पीड क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टोरेज क्वेश्चन है, जहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। रैम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, रोम का पूछ सकते हैं। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। रैम क्या है, डेटा स्टोरेज करता है, एक्सेस करता है, ठीक है, कभी भी कर सकता है फिजिकल लोकेशन के ऊपर। रोम क्या करता है, डेटा स्टोरेज करता है, कैन नॉट बी इजिली ऑल्टर्ड, यानी कि उसको बदला नहीं जा सकता, रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है। स्टैंड्स फॉर व्हाट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, एक्सेस करता है, सिर्फ रीड करता है। यूज क्या है, रीड करता है डेटा को, क्विकली रन करता है एप्लीकेशंस को रीडिंग और राइटिंग में। बट यहाँ पर जो रोम है उसका काम है सिर्फ डेटा को स्टोर करना, प्रोग्राम जो भी रिक्वायर्ड होती है वो आपको देगा। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, अपने माउस का जो है, आजकल तो वायरलेस माउसेस आ रहे हैं, माउसेस को जैसे भी आपने उसका जो चिप लगाया वैसे आपको वहां पे पॉपअप करेगा मैसेज, वहां पे आपने कनेक्ट किया, आपका जो सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, वो जुड़ गया आपके साथ। वॉलेटाइल क्या है यहाँ पर, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ, ठीक है। रैम में ऐसा है कि जैसे ही आपने कोई मान लो सिस्टम उसके अंदर कोई मेमोरी स्टोर कर दी, सडनली पावर चली गई, तो उसके अंदर क्या होता है, वॉलेटाइल है, इसलिए पावर जैसे ही जाएगी वो कंटेंट भी खत्म हो जाएगा। बट नॉन वॉलेटाइल क्या, क्योंकि मेमोरी को सिर्फ रीड कर रहा है ना वो, तो उसने बचा के रखा हुआ है कि कंटेंट्स आर रिटेन, दोबारा कंटेंट आपको मिल जाएगा वापस से, है ना। जैसे आप मान लो किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो आपको रिसाइकल बिन में जाकर के मिला रहता है, उधर पड़ा रहेगा। टाइप्स क्या है, स्टैटिक है यहाँ पर रैम का, और डायनेमिक है, और यहाँ पर पी रोम है प्रोग्राम, ई फॉर इरेज, ई क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक कि आप उसको इरेज नहीं करेंगे वो नहीं खत्म होगा रोम में। इनकी फुल फॉर्म पूछते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपको आएगा ही आएगा।
तो मैंने देखिए पूरी कोशिश की है रैम और रोम को समझाने की। टेक्निकल टर्म्स है, अगर आपने टॉपिक पहली बार पढ़ा है तो कृपया करके इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, खुद से थोड़ी सी मेहनत कीजिए समझने की, जानने की, और कुछ टर्म्स आपको दिमाग में याद करनी पड़ेंगी, फिट करनी पड़ेंगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत बेसिक सी टर्म्स है, वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल में स्टोरेज है, हाई स्पीड है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने बार बार बताई है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या खास क्वेश्चन आपके लिए है। तो भाई यहाँ पर हम बात करेंगे स्टोरेज को लेकर के। स्टोरेज कह रहा है कि विच स्टोर ऑफ रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि स्टोरेज जो है यहाँ पर, जो मेमोरी आपके फिक्स होती है स्टोर में, या वापस से आप उसको रीगेन कर सकते हैं जब क्या हो, पावर यहाँ पर चली जाए। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, अभी मैं हिंट कर रही हूँ आपको कि हमने रैम में क्या पढ़ा था कि पावर जाएगी तो डेटा खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, क्योंकि डेटा क्या है, स्टैटिक है और डायनेमिक है। बट रोम में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाएगी फिर भी आपका डेटा पड़ा रहेगा, आप उसको दोबारा से रिटेन कर सकते हैं। तो रैम क्या है यहाँ पर, व्हाट वी आर रीडिंग अर्लियर, दिस इज अ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि करंट गई, यहाँ पर डेटा भी वेनिस्ड हो गया। बट रोम क्या है, करंट चला भी गया तो डेटा आपको पड़ा रहेगा वहां पर। रोम में हमने बोला कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने पढ़ा कि वॉलेटाइल स्टोरेज क्या है। ये कह रहे कि भाई लाइट चली जाएगी मान लो, और तो तुमने मान लो कोई स्टोरेज कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर, तो उसको आप किसके अंदर काउंट करोगे, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट स्टोरेज, नन ऑफ द दिस। सिक्वेंशियल स्टोरेज कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट स्टोरेज आप क्या ही करेंगे इसमें, स्टैटिक होता है, डायरेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, नन ऑफ द दिस है नहीं। वॉलेटाइल किस में आता है, सॉरी रैम में आता है। नॉन वॉलेटाइल किस में आता है, रोम में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रैम क्या है, हाई स्पीड, ठीक है, हाई पोटेंशियल और हाई एक्सेस करने का उसके अंदर क्षमता है, डेटा को स्टोर कर सकता है डायनेमिक तरीके से और स्टैटिक तरीके से, ठीक है। और क्या है, वॉलेटाइल है, लाइट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो भी उसने मेमोरी एक्सेस कर रखी है सब खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल क्या है, इट्स ऑल अबाउट रोम, ठीक है, जो क्या है, पी रोम है मतलब प्रोग्रामिंग है, ई रोम है इरेजेबल है, ई पी रोम है मतलब इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लाइट अगर चली भी जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेमोरी स्टोर रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, आप उसको वापस से रीगेन रिटेन कर सकते हैं। तो ये आपको समझना है, नॉन वॉलेटाइल रोम, वॉलेटाइल रैम। इमेजेस भी आपको क्लियर होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मैंने इसमें बहुत अच्छे से हिंट कर दिया, कहीं ना कहीं मैंने आपको जवाब भी दे दिया है, तो एक बार आप कोशिश करके इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत बेहतर टॉपिक होने वाला है। पेपर में यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मैं यहाँ पर 200% इंश्योर कर रही हूँ। बाकी तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। बाकी प्रिपरेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू join our YouTube channel also, subscribe, share, and don't forget to press the bell icon everyone, and don't forget to subscribe and join our Telegram channel जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी सजेशन, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर सजेशन एंड योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ, और तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।